हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ही खौफनाक कहानी जो एकदम रियल है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको इस कहानी में मजा आने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम हरिओम है और मैं चंदोसी का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ खुद बीत चुका है। ये कहानी 1995 की है, जब मेरी उम्र मात्र 15 साल की थी। तब मैं सिर्फ पढ़ाई किया करता था। जब मेरे स्कूल की गर्मियों में छुट्टी पड़ जाती थी, तब मैं अपनी नानी के घर घूमने चला जाया करता था। मुझे अपनी नानी का घर बहुत अच्छा लगता था। मेरी नानी का घर मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। नानी के परिवार में मेरे 3 मामा थे। जो सबसे छोटे मामा थे वो मुझसे 4 साल मात्र बड़े थे, इसलिए हम मामा भांजे एक साथ रहा करते थे। मेरी नानी के गांव की आबादी बहुत ही कम थी और ये गांव जंगल से घिरा हुआ था, यानी इस गांव के आसपास बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था। दिन में तो हम मामा भांजे अपनी नानी के खेतों पर घूमा करते थे, लेकिन रात में कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा कि हम नानी के घर से निकले हों, क्योंकि हमें नानी के परिवार के लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते थे। दोस्तों, एक बार मेरे मामा और मैं गांव में ही घूम रहे थे, तब मेरे मामा को तेज से टॉयलेट लगी। तो मेरे मामा ने मुझसे कहा कि चलो भांजे, जंगल की तरफ टॉयलेट करने चल रहे हैं। तो हम मामा भांजे गांव से बाहर जंगल की तरफ टॉयलेट करने को चले गए। उस समय रात के करीब 8 बजे से ऊपर का समय था। गांव से बाहर एक बड़ा सा तालाब था जो बहुत ही पुराना था। ज्यादातर गांव के लोग सुबह को इसी तालाब के पास टॉयलेट करने के लिए जाया करते थे। हम मामा भांजे इसी तालाब के पास टॉयलेट करने के लिए बैठ जाते हैं। तालाब के पास एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग इस पेड़ की उम्र लगभग 300 साल बताया करते थे। खैर, हम मामा भांजे इस पेड़ के करीब 10 मीटर की दूरी पर थे। उस समय बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। उस तालाब के पास हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। करीब आधा घंटे के बाद हमें एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बरगद के पेड़ से आ रही थी। दोस्तों, हमें ऐसा लगा कि बरगद के पेड़ से कोई मोटा सा लक्कड़ टूटा है। ऐसी आवाज हम दोनों को सुनाई दी। जब हमने इस बरगद के पेड़ को गौर से देखा तो हमें एक भी पत्ता हिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, उस समय ना तो कोई आंधी चल रही थी और ना ही कोई हवा। तो हम मामा भांजे अब हैरान हो चुके थे कि बिना हवा चले एक लक्कड़ की टूटने की आवाज हमें आई, लेकिन पेड़ से एक भी पत्ता टूटकर नीचे नहीं गिरा। कुछ देर तक हम वहीं पर बैठे रहे और फिर अचानक से वही आवाज हमें फिर सुनाई दी। दोस्तों, अब ये हमारा वहम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें ये आवाज दूसरी बार सुनाई दी थी। मेरे मामा ने मुझसे कहा कि ये आवाज किसी जानवर की है जो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे मामा समझ चुके थे कि आखिर ये माजरा क्या है। मेरे मामा सच बताकर मुझे डराना नहीं चाहते थे। मेरे मामा ने उसी समय बीड़ी और माचिस निकाली और 2 बीड़ी जला ली। एक खुद पीने लगे और दूसरी बीड़ी मुझे दे दी। दोस्तों, मैं उस समय बीड़ी नहीं पिया करता था, लेकिन फिर भी मेरे मामा ने मुझे बीड़ी दे दी थी। मेरे मामा ने इस तालाब के पास जाने से साफ मना कर दिया था। मेरे मामा और मैं बीड़ी जलाते हुए उस तालाब से दूर जाने लगे और कुछ दूर जाने के बाद मेरे मामा ने भाग लगा दी। मैं भी अपने मामा के साथ तेजी से भागने लगा। भागते भागते हम दोनों अब गांव में घुस चुके थे। गांव में घुसते ही मेरे मामा ने सांस ली। जब मैंने अपने मामा से पूछा कि आप उस जगह से भागे क्यों, तो मेरे मामा ने जवाब दिया कि उस बरगद के पेड़ पर एक छल था जो ये आवाजें निकाल रहा था। तभी मैंने जल्दी से बीड़ी जलाई थी। जब मामा और मैं घर पहुंचे तो उस समय रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मैंने अपने नाना नानी को ये सारी सच्चाई बताई तो मेरे नाना नानी मुझे और मेरे मामा को बहुत डांटने लगे। मुझे और मेरे मामा को नाना ने समझाया कि रात को उस तालाब के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए भविष्य में इस तालाब के पास रात में कभी मत जाना। मैंने अपने नाना से इस बारे में और जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस तालाब में एक छल रहता है जो बहुत आदमी और बच्चों की जान ले चुका है। इस बरगद के पेड़ और तालाब की कहानी नाना के दादा और पिताजी ने भी बताई थी। उन्होंने बताया कि गांव के लोग जब रात में खेत में सिंचाई करने के लिए जाया करते थे तो इस तालाब में ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा जानवर इस तालाब में नहा रहा है। इस तालाब का पानी इधर से उधर होता दिखाई देता था। ये नज़ारा गाँव के बहुत से बुजुर्ग लोगों ने देखा था, इसलिए रात के समय इस तालाब के पास गाँव के लोग नहीं जाया करते थे। फिर मुझे इस तालाब के बारे में पूरी सच्चाई का पता चला। फिर कभी भी हमने इस तालाब की तरफ
रात में पलट कर नहीं देगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।